नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर कुंभ मेले का आयोजन जो है वो करवाया गया है। और इस कुंभ मेले की अगर बात करें तो इसी को लेके एक स्टेटमेंट दी है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। और इसी चीज को लेके बवाल जो है वो हमें देखने को मिलेगा भारत के अंदर, या फिर आप कह सकते हो जो साधु संत हैं वो भी इस चीज से नाराज हुए हैं और अलग अलग पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने भी नाराजगी जाहिर करी है जो बात आपकी ममता बनर्जी ने बोली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका महाकुंभ आयोजन जो है कहां पे कराया गया और साथ में इस चीज को लेके क्या स्टेटमेंट दी। इस महाकुंभ को लेके अलग अलग स्टेटमेंट और अलग अलग न्यूज हमारे सामने आई हैं, जिसके अंदर आपकी भगदड़ की भी न्यूज सामने आई और इस भगदड़ के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। कुंभ को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान। जो सनातन पर उंगली उठाते हैं उनका क्या होता है, उनका वही होता है जो भगवान चाहता है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि क्या स्टेटमेंट दी और क्या कुछ हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी 2025 में कुंभ मेला जो है वो स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। और उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि ये जो प्रयागराज के अंदर कुंभ मेला है ये 26 फरवरी तक चलेगा। और यहाँ पे अनुमान ये था कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो इस कुंभ मेले के अंदर आएंगे और गंगा मां के अंदर डुबकी जो है वो लगाएंगे। पर यहाँ पे जो उम्मीद करी गई थी इससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। लगभग 54 करोड़ के आसपास लोग जो हैं बताए जाते हैं कि कुंभ मेले के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने गंगा के अंदर डुबकी लगाई है। यहाँ पे हमें ये भी खबर सुनने को मिली थी कि कुंभ मेले के अंदर भगदड़ के कारण आपके कुछ लोग जो हैं वो मारे गए। और यहाँ पे हमने ये देखा कि प्रशासन जो है उसने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि यहाँ पे कुछ चीजें जो है इस तरीके से हुई जो हमें उम्मीद नहीं थी। यानी आपके जरूरत से ज्यादा लोग या उम्मीद से ज्यादा लोग आपका कुंभ मेले के अंदर आए, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि भगदड़ हुई और लोग मारे गए। इसके अलावा रिसेंटली हमने 3 से 4 दिन पहले एक न्यूज सुनी थी कि दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ हुई और इस भगदड़ के अंदर 20 से 21 लोग जो हैं मारे गए। ये सभी के सभी जो हैं कुंभ मेले के अंदर जाना चाहते थे और आपकी रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े थे, जिसके चलते हुए यहाँ पे ट्रेन की जो गलत इंफॉर्मेशन आई और उस गलत इंफॉर्मेशन के कारण ये सारे मारे गए। यहाँ पे रिसेंटली आपकी जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ये जो कुंभ मेला है ये अब कुंभ ना रह के मृत्यु मेला हो चुका है, जिसको लेके अलग अलग साधु संत अलग अलग अखाड़ों के महंत जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये चीज जो है शायद ममता बनर्जी को नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक राज्य की क्या है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी को इस चीज को लेके माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की स्टेटमेंट आप कह सकते हो इतनी बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद नहीं देनी चाहिए थी। और यहाँ पे इन्होंने दी तो आपके कुछ लोग नाराज हुए। साथ में हमें ये भी सुनने को मिला कि आपके जो अलग अलग पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि अगर आप सनातन के ऊपर उंगली उठाते हो तो आपका तो मृत्यु कुंड ही होगा। अगर आप सनातन के पक्ष में बोलते हो, अगर आप देखते हो विश्व के अंदर, तो इस बार इस चीज को काफी ज्यादा नोटिस किया कुंभ मेले को और आप कह रहे हो कि ये मृत्यु कुंभ है। तो इस तरीके की चीजें आपने गलत बोली हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज को लेके ममता बनर्जी के बारे में कहा है कि इन्होंने गलत बोला और इस तरीके की चीजें जो हैं शायद इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। यहाँ पे अलग अलग अखाड़ों के महंत अलग अलग साधु संत जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिले और बहुत सारे लोग यहाँ से फेमस भी हुए और बहुत सारे साधु संत जो हैं उन्होंने इस कुंभ मेले को विजिट किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ 2025 के अंदर आयोजित कराया गया है ये कुंभ 144 साल बाद जो है वो आया है। और इसी चीज को लेके आपका लोग जो है वो ज्यादा उत्साहित थे। उनको लगा कि शायद हम इस जन्म में दोबारा कुंभ को विजिट नहीं कर पाएंगे, कुंभ में स्नान नहीं कर पाएंगे, तो शायद हमें जाना चाहिए। और यहाँ पे 40 करोड़ की उम्मीद करी गई थी, पर यहाँ पे जो डाटा बताया गया है उसके अनुसार ये बताया गया है कि 54 करोड़ 31 लाख लोग जो हैं वो कुंभ मेले के अंदर पहुंचे और उन्होंने गंगा मां के अंदर डुबकी लगाई और अपने स्नान करके वापस घरों की तरफ लौटे। यहाँ पे ये भी कहा गया कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा कि यहाँ पे भेदभाव किया गया है अमीर और गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों के लिए सरकार ने कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी, जबकि अमीर लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं और वहां पे अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज काफी महंगी प्रोवाइड करी गई हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है उनका भी यही कहना है कि जो महाकुंभ मेला आयोजन कराया गया है इसके लिए एक तो सरकार ने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी और तैयारी ना करने के कारण ही आपके इस महाकुंभ मेले के अंदर आपके कह सकते हो कुछ लोग जो हैं मारे गए और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया ममता बनर्जी ने।
दिल्ली के अंदर भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उसको लेके सरकार ने ये कहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से ये लोग मारे गए। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो फैमिली मेंबर्स आपके घर वालों को खो चुके हैं उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। और साथ में जो जख्मी हुए हैं जिनके चोट लगी है उनको भी सरकार ने मुआवजा देने की बात करी थी कि सरकार जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सरकार इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रमोट कर रही थी कि 144 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज राज्य के अंदर करवाया गया है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने इसी चीज को लेकर टारगेट किया कि चलो 144 साल बाद महाकुंभ तो हम मना लेंगे, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जो महाकुंभ में जा रहे थे और आपका शासन व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण आपके ये लोग जो हैं ये मारे गए। इस तरीके की इमेजेस आपको कहाँ से मिलेंगी? ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं ये आपकी निकल के आई हैं महाकुंभ मेले को लेकर। किस तरीके से जो लोग हैं वो आपके घाटों की तरफ आए हैं स्नान करने के लिए और किस तरीके से आपको भीड़ जो है वो नजर आएगी। यहाँ पे एक दो न्यूज़पेपर है, इनमें देख लेते हैं क्या लिखा गया है। जो सनातन पर उंगली उठाते हैं वो मृत्यु कुंभ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ममता बनर्जी को नसीहत। यहाँ पे लिखा गया है ममता बनर्जी की टिप्पणी पर बीजेपी के साथ साथ संत समाज ने नाराजगी जताई है। उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी मांग जो है वो आपकी संत समाज ने करी है। उसके अलावा एक दो न्यूज आर्टिकल और हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है महाकुंभ को लेकर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, बोले ये मृत्यु कुंभ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। तो भाई प्रयागराज के अंदर जो आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार महाकुंभ, इसी चीज को लेकर स्टेटमेंट दी और यहाँ पे पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप इसी तरीके की न्यूज जो हमारे देश और दुनिया से जुड़ी हुई है आप जानना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एग्जाम टॉक्स। और अगर वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसी ही न्यूज़ जो हमारे देश से जुड़ी हुई हैं या आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है एक दिन में 3 वीडियोज़ हमारी आती हैं जिसमें हमारे देश से रिलेटेड भी न्यूज़ होती हैं और आपके इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी कवर करते हैं हम इसी चैनल एग्जाम टॉक्स पे। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बेहतरीन लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप पहले वाले भी वीडियो चेक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपने भी प्रयागराज के अंदर कुंभ में जाके डुबकी लगाई है गंगा नदी के अंदर? तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वहाँ का माहौल कैसा है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप दे सकते हैं कमेंट में। जो जाना चाहते हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं और आपके रिव्यू के हिसाब से महाकुंभ के अंदर स्नान करने के लिए जा सकते हैं जो कि 144 साल बाद आया है। वैसे तो हर 12 साल बाद भी कुंभ का जो स्नान है वो किया जाता है। आपका जो भी ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर शेयर करें। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नई अपडेट एक नई न्यूज़ के साथ एक नए सेशन में। तब तक जय हिंद जय भारत और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।